बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नौकर होना एक कैफ़ियत का नाम है और जब उस कैफ़ियत में कुछ चला जाता है तो ही बिकम्स लाइक अ सर्वेंट, ही बिहेव्स लाइक अ सर्वेंट। इसका ताल्लुक़ उसके पढ़े होने से नहीं है, इसका ताल्लुक़ उसके अनपढ़ होने से भी नहीं है। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा कि वो कम पढ़े लिखे थे, जब बिल्कुल पढ़े हुए नहीं थे, पर जिन ख़ानदानों के साथ, जिन मालिकों के साथ वो जुड़ गए, दे वर लाइक अ फैमिली मेम्बर। इफ़ दे वर एट होम तो वो घर के बड़े थे, और अगर वो ऑफ़िस में अपने साहब के साथ थे तो उम्रों उन्होंने साथ निभाया, और साहब लोग भी उनको हमेशा अपना समझ के उनके दिल की बात भी कर लेते, उन्हें लंबे सफ़रों पे भी लेके जाते। उन्हें कभी नौकर नहीं समझा जाता। नौकर वो होता है जो नौकरों की तरह सोचता है। और अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में रहने वाली खातून ये सोचने लगे कि आई एम लाइक अ सर्वेंट एंड आई एम अ सर्वेंट, तो देन शी वुड बिहेव लाइक अ सर्वेंट। और जो सर्वेंट है वो आम तौर पे मुखलस नहीं होता, वो चीट करता है। जो सर्वेंट है वो आम तौर पे इन योर एब्सेंस उसकी परफॉर्मेंस का म्यार और अंदाज़ बदल जाता है। बहुत से घरों में दुख आगाज़ जहाँ से होता है वो इसी कैफ़ियत से कि ख़ातून जो अपने घर से आई, अच्छे घर से आई या मामूली घर से आई, इट डज़न्ट मैटर, पर उसका माइंडसेट क्या है। ख़ातिन हज़रात, जब ख़ातून अपने आप को घर का मालिक समझती है तो मालकिन बन जाती है। जब अपने आप को नौकर समझती है तो नौकर बन जाती है। नौकर बनकर वो 4 काम करती है। आप अपने आसपास देख के ज़रा ट्राई कीजिए कि आपकी खातून किस कैटेगरी में है। अगर वो ज़ोर से बोलती है, अगर वो बच्चों पे शाउट करती है, अगर वो आगे से तड़ जवाब देती है, या जब वो चीखती है, चिल्लाती है तो एहसान धरती है और साथ ही कहती है मुझे नौकर समझा हुआ है। इससे अगली स्टेज पे जो अगला जुमला आमतौर पे ख़वातीन कहती हैं, मुझे ख़रीद के लाए हो। कोई मर्द किसी खातून को एक आध सूबे के बाकी जगहों पे नॉर्मल शादियां होती हैं, वो ख़रीद के नहीं लाते, ख़ानदान चलाने के लिए लेके आते हैं। एक ताल्लुक़ को जायज़, मोहब्बत भरा और कानूनी और समाजी उसको तहफ़्फ़ुज़ दे के लाया जाता है। अगर आप अंदरूनी तौर पे, ज़हनी तौर पे बालिग नहीं हुए और अपने आप को उस नए मुकाम पे नहीं जाना कि जिस मुकाम पे आप आए हो। देखिए, ऐसे ही है जैसे हम कहीं जॉब पे चले जाएं तो जॉब वाली जगह घर वाली जगह तो नहीं होती। वहाँ हर कोई हमारे लाड नहीं उठाता, पर कुछ वक्त के बाद जब आप ऑफिस में दाखिल होते हैं तो पीएन भी आपको सलाम करता है। फिर अंदर दाखिल होते हैं तो आपके साथ गुजरने वाला अस्सलाम वालेकुम, आपका बॉस भी आपका ख्याल करता है, बिकॉज़ आपकी परफॉर्मेंस, आपका काम, आपका वहाँ जो रवैया है, दैट डिटर्मिन्स योर डेस्टिनेशन एंड ऑफ कोर्स योर अल्टीट्यूड। ख़ातिन हज़रात, ये औरतें हमारे अपने घरों की हों, अपने ख़ानदानों की हों या गैर ख़ानदानों की, जब अपने नए घर पे आती हैं मियाँ के साथ, जॉइंट फैमिली में या इंडिपेंडेंट फैमिली में, तो वहाँ आते ही उनका जो तर्ज़ अमल है वो उनकी खूबसूरती को या तो बना देता है, बढ़ा देता है, या फिर उनको गोरे रंग होने के बावजूद बदसूरत बना देता है। और बदसूरती शक्लों की नहीं होती, बदसूरती रवैयों की होती है। जब भी आप अपने घर में मेहमानों के आने पे बुड़बड़ाओ, किस्मसाओ, उनकी खिदमत करने पे तैयार ना हो, तो ज़ाहिर है बदसूरती आपके चेहरे पे लिखी जाती है। इसी तौर पे अगर आप दूसरे लोगों के अपने घर में मौजूद होने के बावजूद अपने बच्चे या अपने मियाँ पे शाउट करो या उनके बारे में कुछ ऐसे लफ्ज़ करो जो आपको नहीं कहने चाहिए, और आप मैसेज क्या दे रहे होते हो कि मुझे इनकी कोई वक़्त नहीं है मेरी निगाह में, मैं जब चाहे इनको बेइज्जत कर सकती हूँ। पर ये नहीं सोचते कि वो तो सिर्फ़ लिहाज में चुप रहते। ये ताल्लुक़ मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये लिहाज का ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे के इकराम का ताल्लुक़ है। ये कभी वन साइडेड नहीं चलता, ये हमेशा दोनों साइडों से चलता है। पर एक बात तो याद रखिएगा, बॉस को आप बॉस मानो या ना मानो, ही इज़ अ बॉस। तो अगर आप मान लेते हो तो आपका तर्ज़ अमल बदल जाता है, आपका तरीका बदल जाता है, आपका बात करने का, उसको रिसीव करने का, उसको एंटरटेन करने का, उसको खिलाने पिलाने का। घर में आपकी जगह नहीं है, अब आप नए आए हो, अपनी जगह बनानी है। तो याद रखिएगा, जो सिंसियर नहीं है जगह नहीं बनती, जो मोहब्बत नहीं करता
उसकी जगह भी नहीं बनती। जो अखलास का इजहार नहीं करता उसकी भी जगह नहीं बनती। जो लिहाज नहीं करता उसकी जगह भी नहीं बनती। और जो अपने ज़रा से कोई काम उसे बता दिया जाए और काम करने पे उसको तकलीफ़ हो और वो कहे मुझे नौकर समझा हुआ है, शुरू में ये आदत स्टार्ट जहाँ होती है, आप काम करते करते बुड़बुड़ाते हो। बुड़बुड़ाने वाली औरतों के दहन में, ज़ुबान में, जहन में धीरे धीरे जहर की पोटलियाँ बनने लगती हैं। और फिर वो पोटलियाँ जब भर जाती हैं तो तब आपकी आँखों से, आपकी बातों से, आपके हाथों से, आपके इशारों से वो जहर पिचकारियाँ बन के निकलता है। कभी मियाँ के चेहरे पे पड़ता है, कभी उसके जिस्म पे पड़ता है, कभी उसकी रिप्यूट पे पड़ता है, कभी उसके इज़्ज़ा वक़ार पे पड़ता है, और कभी उसकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई इज़्ज़त पे पड़ता है। ऐसी औरतें भी आपने शायद देखी हों कि जो शाउट करते हुए, लड़ते हुए घरों के बाहर आ जाएं और अपनी उस अंदर की हिस्स को लोगों को मतवज्जो करने लग जाएं कि जिसमें पता ये चले कि ये दो कौड़ी का नहीं समझती। आप सोचिए कि क्या ऐसी औरतों के साथ ज़िंदगी लंबी गुजारी जा सकती है। मर्दों में भी 100 खराबियाँ होती हैं, मर्दों में भी 100 कमियाँ होती हैं, पर याद रखिएगा घर को संभालना, चलाना और घर के बड़े को मानना ये तो खातून नहीं करना है। अगर खातून ये नहीं करेगी तो ना वो घर का मेंबर बन के रह सकती है, ना चल सकती है, और इज़्ज़त तो बिल्कुल नहीं पा सकती, जो लड़कियां नई हो या पुरानी हो। इस जहर से भरे लफ्ज़ को, जैसे पुराने ज़माने में तलवारें होती थी और जंगों से पहले उनका जो सान था, यानी उसका जो तेज़ धार किया जाता था, वहाँ जहर लगाया जाता था। आज के अहद में तलवारें तो नहीं होती, हाँ, पर औरतों की ज़ुबानें होती हैं। और आप कभी उन ज़ुबानों से ज़ख्मी होने वालों की बातें सुने तो लिटरली आपका दिल भी तड़प उठे। हमदर्दी अपनी जगह पे, खातून है, नाजुक है, खूबसूरत है, प्यारी है, और आम तौर पे हमारा मानना है कि इस पे दूसरे जुल्म करते हैं, पर यह जुल्म की बुनियाद अक्सर ख़ुद रखती है। ये सारी उनको मैं नहीं कह रहा कि जो गूंगी भी होती हैं, कम बोलती हैं और डिसेंट भी होती हैं, फिर भी उनके साथ कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है। पर ये जिन पूरे कबीला का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ये वो है जो अपनी ज़ुबान दराज़ी की वजह से, जो अपने तेज़ धार लफ्ज़ों की वजह से और अपने नौकर होने की उस सेंस में वो प्रिवेल करती है उनके अंदर। वो सोचती हैं कि आई एम लाइक अ सर्वेंट। सो वो ये सोचते सोचते सर्वेंट की तरह बिहेव भी करने लगती हैं। फिर वो सर्वेंट की तरह मुतालबे भी करने लगती हैं। मुतालबों के बिना तो हमने लोगों को अपनी जायदादें अपनी बीवियों के नाम लगाते देखा, गाड़ियाँ उनके नाम करते देखा, उनको यानी एक एक दो दो नहीं 100 200 सूट लेके देते देखा, उनके कमरों को जूतों से और सूटों से और जेवरों से भरते देखा। पर ये सारा एक दिन में नहीं होता। वक्त आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को रिस्क देता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है और साथ अपनी बीवी से मोहब्बत भी बढ़ती है। वक्त के साथ दो चीज़ें होती हैं, बीवी अच्छी हो तो मोहब्बत बढ़ती है, बीवी बुरी हो तो मोहब्बत नफ़रत में और दूरी में बदल जाती है। उसके बाद जो कुछ होता है वो एक कहानी नहीं है, वो एक दास्तान भी नहीं है, वो एक सच है जो अब सब जानते हैं। मुझे तो सबसे इतना कहना है कि हर लड़की की ज़िंदगी में और हर औरत की ज़िंदगी में बाहर आती ज़रूर है, पर अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलते अपनी ज़िंदगी का और आप उससे नहीं सीखते, उसको इनवाइट नहीं करते, उसे खुशामदीद नहीं कहते, तो वो दरवाज़े पे दस्तक दे के वापस चली जाती है। फिर बाहर जाने का गिला मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी से वो खुशी, वो राहत, वो जो आसूदगी और आसानी होती है वो रुखसत हो जाती है सिर्फ़ आपकी अपनी ज़ुबान की वजह से। तो चारों चीज़ें जो आपको नहीं करनी उनको बिल्कुल कैटेगोरिकली याद रखिएगा। जो मर्ज़ी हो जाए ज़ुबान दराज़ी नहीं करनी, जो मर्ज़ी हो जाए आगे से ऊंचा नहीं बोलना, जो मर्ज़ी हो जाए आगे से तड़ तड़ जवाब नहीं देना, जैसे जो अनपढ़ जाहिल और ओड औरतें जवाब देती हैं आगे से। और जो मर्ज़ी हो जाए अपने आप को नौकर नहीं समझना। नौकर होना एक स्टेट ऑफ माइंड है, फिर आप उसी में जीने लग जाते हैं और फिर वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। तो डोंट डू दैट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।